हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश की कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का, समझने का, जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं, वो भी सेंटेंस के साथ, जिसमें आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है कंट्रोल, जो रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का 28 चैप्टर है। इससे पहले 27 चैप्टर हम करा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सेड, मैंने कहा, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करने का इच्छुक हूँ। विलिंग होता है इच्छुक, मैं आपकी सहायता करने का इच्छुक हूँ। बट आई हैव वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। आई वांट फुल कंट्रोल ओवर द शिप, मैं जहाज पर पूर्ण नियंत्रण चाहता हूँ। इफ़ वी मैनेज टू गेट इट बैक, यदि हम उसे वापस ला पाते हैं तो मैं उस जहाज पर पूरा नियंत्रण चाहता हूँ। ऐसा जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, इन्होंने कहा। ये जो हैं, मैंने इनकी स्टोरी इतनी पढ़ ली है कि मुझे इनकी पहचान हो गई। ये रॉबिन्सन क्रूसो हैं और ये अपना फ्राइडे है। और ये वो 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक कैप्टन और एक उसका असिस्टेंट और ये एक अन्य कैदी जो था। द कैप्टन एंड द अदर 2 प्रिजनर्स एग्रीड, कप्तान और 2 अन्य कैदी सहमत हो गए। एंड दे गेव मी फुल कंट्रोल ओवर द शिप एंड ओवर दियर लाइफ, और उन्होंने पूर्ण नियंत्रण दे दिया जहाज पर और अपनी जीवन पर। मतलब वो एकदम डिवोटी हो गए उसके, कि जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। पूरा कंट्रोल दे दिया अगर वो जहाज को वापस ला पाते हैं तो। यहाँ एग्रीड सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। नॉर्मली जो भी ये स्टोरीज़ वगैरह होती हैं पास्ट में घटित होती हैं और इन्हें हम प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ B2 का फॉर्म ही यूज होता है। ये B2 है, इसका फर्स्ट फॉर्म एग्री, AGREE एग्री होता है, और यहाँ B2 में यूज हुआ है तो एग्रीड, वो सहमत हो गए। और गेव, ये पूरा सेंटेंस ये होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे कहाँ से आया, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक थर्ड पर्सन कैप्टन है और ये 2 व्यक्ति हो गए हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ प्लूरल वाला हमने लिया है प्रोनाउन। वी फ्रीड द प्रिजनर्स, हमने कैदियों को मुक्त कर दिया। प्रिजन होता है हमारा जेल, प्रिजनर होता है कैदी, और प्रिजनर्स बहुत सारे कैदी, क्योंकि वो 3 जने थे और हम यहाँ 2 जने थे, एक मैं और एक फ्राइडे। मैं मतलब रॉबिन्सन क्रूसो। वी फ्रीड द प्रिजनर्स, हमने कैदियों को मुक्त कर दिया। देन वी वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, उसके बाद हम फिर जंगल में चले गए। आई गेव देम गन्स एंड वी स्टार्टेड प्लानिंग टू अटैक, मैंने उन्हें बंदूकें दी। आई गेव देम गन्स, मैंने उन्हें बंदूकें दी। एंड और बी स्टार्टेड प्लानिंग टू अटैक, और हमने उन पर हमला करने का योजना बनाई, यह योजना बनानी शुरू कर दी। स्टार्टेड, स्टार्ट एक ऐसी वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा जिरंड का यूज होता है। जिरंड मतलब वर्ब की 4th फॉर्म का, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और नॉर्मली ये काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ स्टार्टेड या टू वगैरह लगा देगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन द मिडल ऑफ आवर कन्वर्सेशन, हमारे वार्तालाप के मध्य में। वार्तालाप या बातचीत, कन्वर्सेशन होता है हमारा वार्तालाप या बातचीत, और मिडल मध्य। इन प्रीपोजिशन है में, इनका अर्थ नॉर्मली में निकलता है। अगर कहीं इन आया है तो समझो कि कहीं ना कहीं में का अर्थ निकलेगा। इन द मिडल ऑफ आवर कन्वर्सेशन, हमारे वार्तालाप के मध्य में। ठीक है, अबर हमारे, क्योंकि ये प्रोनाउन है बी का, इसलिए अवर आया है। इसके बाद हमेशा नाउन आता है, ये नाउन आया है कन्वर्सेशन। यहाँ वी नोटिस्ड दैट द सेलर्स हु स्टूड गार्ड वर वोकन अप, हमने ध्यान दिया कि। बी नोटिस्ड दैट, नोटिस्ड होता है ध्यान देना। बी नोटिस्ड दैट, हमने ध्यान दिया, दैट की। द सेलर्स, जो नाविक थे, हु
स्टूड गार्ड बर वोकन अप, जो नाविक थे और जो सुरक्षा कर्मी के तौर पर खड़े हुए थे वो जाग गए। दे स्टूड अप, वे खड़े हुए। दे साउटेड टू 3 अदर मैन, वे 3 अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाए। हु वर नियर दैम, जो उनके नज़दीक थे, जो उनके नज़दीक थे वो उन 3 व्यक्तियों पर चिल्लाए। साउट होता है हमारा चिल्लाना, यहाँ साउट की सेकंड फॉर्म यूज हुई है साउटेड। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। बी शॉट द गार्ड्स, हमने उन पहरेदारों को गोली मार दी, जो वो 2 पहरेदार थे हमने उन्हें गोली मार दी उसी क्षण। देन द कैप्टन स्पोक टू द 3 अदर मैन, फिर जो हमारे साथ उस जहाज़ का कप्तान था उसने उन 3 व्यक्तियों से बात की। ही टोल्ड द मैन टू बी लॉयल टू हिम, उसने उन आदमियों से कहा कि उसके प्रति वफादार रहो। एंड हेल्प हिम गेट बैक टू द शिप, और जहाज़ पर नियंत्रण पाने में उसकी सहायता करो। दे एग्रीड, वे सहमत हो गए। एंड बी टाइड दैम एंड लेफ्ट दैम ऑन द बीच, और हमने उन्हें बांध दिया और द्वीप पर छोड़ दिया। टाई होता है जो हम गले में डालते हैं, ये वही वाला टाई होता है नाउन के रूप में टाई, और यहाँ टाइड यहाँ वर्ब के रूप में हुआ है। टाइड मतलब बांधना, टाई मतलब बांधना वर्ब के रूप में। द अदर 3 मैन, 3 अन्य व्यक्ति, हु हर्ड द शॉट्स केम बैक, 3 अन्य व्यक्ति जिन्होंने बंदूक की आवाज़ सुनी वापस आए। केम बैक। दे सा दैट द सिचुएशन चेंज्ड, उन्होंने देखा कि परिस्थिति बदल चुकी थी। वी वर 5, हम 5 थे। वी हैड ए लॉट ऑफ गन्स, हमारे पास काफ़ी सारी बंदूकें थीं। हैड मतलब यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है हैड, जैसे मैं कहूँ यहाँ यूज हुआ है हैड, और इसको मैं हैव में कैसे बनाऊँगा, इसका अर्थ निकल रहा है हमारे पास काफ़ी सारी बंदूकें थीं। अब मैं हैड की जगह हैव लगाता हूँ। वी हैव ए लॉट ऑफ गन्स, हमारे पास काफ़ी सारी बंदूकें हैं, और वहाँ क्या है थी, तो ये क्या है, ये सिंपल पास्ट में यूज हुआ है नॉर्मली रखने के अर्थ में। हमारे पास काफ़ी सारी बंदूकें थीं, या अगर हैव लगाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी बंदूकें हैं। तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे पास काफ़ी सारी चाबी थी, तो आई हैड ए लॉट ऑफ कीज़, नॉर्मली यूज हो गया। इसी चीज़ को हम मतलब नॉर्मली कहीं भी अपनी लाइफ में किसी भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, और अपने हिसाब से हम कोई भी स्टोरी बना भी सकते हैं। द सिचुएशन वाज बैड फॉर देम, उनके लिए ये स्थिति खराब थी क्योंकि इनके पास बंदूकें भी थीं, और ये 5 थे और वो 3 थे। दे आल्सो एग्रीड टू बी लॉयल टू द कैप्टन, वे भी कप्तान के प्रति वफादार होने के लिए सहमत हो गए। बी टाइड दीज मैन टू, हमने इन व्यक्तियों को भी बांध दिया। टाई अभी ऊपर यूज हुआ है, सेम वही वाला टाई है। बी हीड आवर 6 प्रिजनर्स इन द फॉरेस्ट, हमने अपने 6 कैदियों को जंगल में छिपा दिया। हीड होता है छिपाना, ये सेकंड फॉर्म, हाइड की सेकंड फॉर्म है। देन आई एंड द कैप्टन हैड फाइनली टाइम टू टॉक टू ईच अदर, फिर हमारे पास आखिरकार एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम था। फाइनली होता है आखिरकार या अंततः, हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए, ईच अदर एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास समय था। आई टोल्ड हिम माई स्टोरी, मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई। एंड ही वाज शॉक्ड, और वह हैरान थे या वह हैरान था। मतलब अगर वो सीनियर हैं तो हम यहाँ ही एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, हमें कॉमनली पता है, पर हम किसी ऐसे जो पोस्ट में सीनियर हो, वो एक कप्तान था, तो हम कह सकते हैं ही वाज शॉक्ड, वह हैरान थे या वह हैरान था। कहानी में हम कह सकते हैं, अभी जैसे
प्रेसिडेंट का नाम लिया जाएगा तो हम नॉर्मली उनके लिए भी ही का ही यूज होगा क्योंकि सिंगल होंगे तो, है ना। तो उस जगह हम वहाँ चेंज कर सकते हैं अपने बोलने में कि वह वहाँ थे, ही सोक्ड, वह हैरान थे, ताकि जो हमें सुन रहा है उनको एक सम्मानित फील हो कि ये दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आई टोल्ड हिम माई स्टोरी, मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई। एंड ही वॉज सोक्ड, वह हैरान था। ही आल्सो थैंक्ड मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। ए लॉट फॉर माई हेल्प, मैंने जो उनकी सहायता की थी उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारा धन्यवाद दिया। ही एंड हिज 2 फ्रेंड्स वर हंग्री, वह और उसके 2 मित्र भूखे थे। हंग्री होता है भूखा। सो वी वेंट टू माई हाउस, तो हम मेरे घर चले गए। जो रॉबिन्सन क्रूसो ने वहाँ घर बनाया था, सो वी वेंट टू माई हाउस, तो हम मेरे घर चले गए। आई शोड दैम व्हाट आई बिल्ट ड्यूरिंग माई ईयर्स ऑन द आइलैंड। आई शोड दैम, मैंने उन्हें दिखाया कि व्हाट आई बिल्ट, मैंने क्या बनाया, ड्यूरिंग माई ईयर्स ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर रहने के दौरान मैंने क्या बनाया, मैंने उन्हें दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड बाई ऑल थिंग्स, वे सभी चीज़ों से आश्चर्यचकित थे। सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित। बाई ऑल थिंग्स, जो सारा सामान वगैरह था वहाँ, कुछ उन्होंने हाथ से बनाया था और कुछ वो जहाज़ों से लाए थे जो आसपास टूट जाते थे, ब्रिक्ड हो जाते थे या तूफान में मारे जाते थे। दे वर सरप्राइज्ड बाई ऑल थिंग्स, वे सभी चीज़ों से आश्चर्यचकित थे या हैरान थे। विच आई हैड, जो कुछ मेरे पास थीं वो उन सभी चीज़ों से हैरान थे क्योंकि 27 साल वो उस बीच पे बिता। हाउ एवर वी डिडेंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लोर माई होम, हालांकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था या ज़्यादा समय नहीं था मेरे घर को देखने का। वी हैड टू प्लान हाउ टू गेट बैक द शिप, हमें योजना बनानी थी कि जहाज़ को किस तरह से वापस लिया। देयर वर 16 पीपल ऑन बोर्ड, जहाज़ पर 16 व्यक्ति। एंड वी वर ओनली 5, और हम केवल 5। जहाज़ पर कितने व्यक्ति थे, जहाज़ पर 16 व्यक्ति थे और हम 5 व्यक्ति थे, तो उन्हें सोचना था कि किस तरह से वो जहाज़ वापस लिया। फर्स्ट वी डिसाइडेड टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द बोट, फर्स्ट सबसे पहले, ये जो इतना यूज हुआ है इसका मतलब होता है जब कहीं यूज होता है फर्स्ट सबसे पहले, वी डिसाइडेड टू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द बोट, सबसे पहले हमने फैसला किया कि जो नाव में है सामान उस सबको बाहर निकालने का, क्योंकि 5 व्यक्तियों के लिए स्पेस बनाना जरूरी। वी थॉट दैट, हमने सोचा कि द सेलर्स कुड सेंड अनदर बोट टू द आइलैंड, हमने सोचा कि जो नाविक हैं वो एक और नाव भेजेंगे। इफ़ द मैन फ्रॉम द फर्स्ट बोट डिडंट कम बैक विद द नेक्स्ट हाई टाइड, यदि जो पहली नाव से गए हुए आदमी थे वो अगले उच्च ज्वार तक नहीं आते हैं या उसके साथ नहीं आते हैं तो वो एक और नाव भेजेंगे, ऐसा हमने। इन द मॉर्निंग, सुबह में, वी हर्ड द शिप फायर ए गन एज ए सिग्नल फॉर द बोट टू रिटर्न। इन द मॉर्निंग, सुबह में, वी हर्ड द शिप फायर ए गन, हमने जहाज़ को एक बंदूक चलाते हुए सुना। एज ए सिग्नल फॉर द बोट टू रिटर्न, जो नाव आई थी उसको वापस आने के संकेत के रूप में हमने जहाज़ को या जहाज़ से बंदूक की। आफ्टर ए व्हाइल, थोड़ी देर में, द शिप फायर्ड ए फ्यू टाइम्स अगेन, थोड़ी देर में जो जहाज़ था उसने कई बार गोलीबारी की। देयर वाज नो रेस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जो गोलीबारी की उसमें कोई भी प्रतिक्रिया। देन वी नोटिस्ड दैट, फिर हमने देखा कि द सेलर्स टुक अनदर बोट एंड वेंट टू द बीच, फिर हमने देखा कि नाविकों ने एक दूसरी नाव ली और वे समुद्र। वी सा 8 मैन एंड दे ऑल हैड गन्स, हमने 8 व्यक्तियों को देखा और उन सभी के पास बंदूकें थीं। द कैप्टन टोल्ड मी, कप्तान ने मुझसे कहा, दैट 6 ऑफ द मैन वर स्टिल लॉयल टू हिम,
कप्तान ने मुझसे कहा कि उनमें से 6 व्यक्ति अभी तक मेरे वफादार थे, स्टिल लॉयल टू मी, अभी तक मेरे प्रति। बट देयर वाज आल्सो द मैन हु स्टार्टेड द रिविलियन, लेकिन उनके साथ वह व्यक्ति भी था जिसने विद्रोह शुरू किया था। स्टार्टेड रिविलियन, रिविलियन होता है द कैप्टन थॉट, कैप्टन ने सोचा, दैट कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू बीट दैम, कैप्टन ने सोचा कि उन्हें हराना। बट आई टोल्ड हिम, लेकिन मैंने उससे कहा, दैट वी हैड ए गुड चांस टू विन, लेकिन मैंने उससे कहा कि हमारे पास एक अच्छा मौका है जीतने का, क्योंकि किसी अवसर की कीमत वही व्यक्ति जानता है जिसने उन अवसरों को अपनी लाइफ में कभी ना देखा हो या गुजरते हुए बहुत दूर से देखा हो। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 27 साल उस द्वीप पे बिताए थे और वो कभी ना कभी तो वहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी एक बीबी भी थी जिसके जिक्र के लिए हम भी तरस रहे हैं, पर अभी तक उनका जिक्र आया नहीं है। आई होप कि अगले बट आई टोल्ड हिम दैट, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वी हैड ए गुड चांस टू विन, हमारे पास एक अच्छा मौका है जीतने का। बट वी हैड टू एक्ट क्विकली, लेकिन हमें जल्दी कार्य करना था या जल्दी कार्य करना है। पास्ट की स्टोरी चल रही है, यहाँ सेंस आ रहा है हमें जल्दी कार्य करना था, पर अभी मैं आपको रिसाइट कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमें जल्दी कार्य करना है, ऐसा। द कैप्टन ट्रस्टेड 2 ऑफ आवर प्रिजनर्स, जो कप्तान था उसने अपने 2 कैदियों पर विश्वास किया। दे प्रोमिस्ड टू फाइट ऑन आवर साइड, और उन्होंने वादा किया कि वो हमारी तरफ से फाइट लड़ना, प्रोमिस्ड वादा करना, साइड मत। वी गेव दैम वेपन्स, हमने उन्हें हथियार दिए। वेपन्स होता है हथियार, जो बंदूकें वगैरह थी, हमने उन्हें हथियार दिए। वी वर प्रीपेयर्ड विद 7 मैन, हम 7 आदमियों के साथ तैयार थे, रेडी टू फाइट, लड़ाई के लिए। हम उन 7 आदमियों के साथ तैयार थे। बी वेटेड फॉर द अराइवल ऑफ द बोट, और हम नाव के आने का इंतज़ार करने लगे। बी वेटेड, वेट फॉर, वेट के बाद एक सिंपल सी यूज होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए, वेट फॉर। वेट फॉर और एक वर्ड रहता है अवेट, ये जो वेट है, वेट के पहले अगर आप ए लगा देंगे तो उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, इसके अवेट हो जाता है। व्हेन द बोट रीच्ड द बीच, जब नाव समुद्र तट पर पहुंची। द मैन जम्प्ड आउट ऑफ द बोट, जो नाव के अंदर आदमी थे वो उससे कूदे, बाहर कूदे। दे पुल्ड द बोट ऑन द बीच, और उन्होंने जो नाव थी उसको समुद्र तट पर खींचा। पुल होता है खींचना, सेकंड फॉर्म पुल्ड का यूज हुआ है। देन दे रेन टू द अदर बोट, फिर वे दूसरी नाव की तरफ दौड़े, जो वहाँ पहले से खड़ी थी उस नाव की तरफ दौड़े। दे वर सरप्राइज्ड, वे आश्चर्यचकित थे। व्हेन दे सा द बोट एम्प्टी, वे आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा नाव को खाली, जब नाव को खाली पाया तो वो आश्चर्यचकित थे कि क्या हुआ। दे ट्राइड टू कॉल दियर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने साथियों को पुकारने की कोशिश की, अपने साथियों को पुकारा, जिस तरह से अपन नॉर्मली अपनी लाइफ में पुकारते हैं मुंह के पास हाथ रख के ताकि हमारी आवाज़ दूसरी तरफ जाए, उसी तरह से ये दोनों ट्राई कर रहे हैं। दे ट्राइड टू कॉल दियर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने साथियों को पुकारने की कोशिश की। दे शाउटेड, देन दे शॉट इन द एयर बट इट वाज यूजलेस, फिर उन्होंने हवा में फायरिंग की या हवा में गोली चलाई, लेकिन वह सब बेकार थी। इट वाज यूजलेस, इट वाज ऑल यूजलेस। नोबडी शाउटेड बैक, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई या कोई भी वापस नहीं चिल्लाया। द सेलर्स वर कन्फ्यूज्ड, जो ये नाविक थे ये उलझन में थे। दे डिडंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ये परिस्थिति को नहीं समझ सके। अंडरस्टैंड होता है समझना, मतलब जो वहाँ ये गए, नाव खाली थी, 11 व्यक्ति आए थे, कोई भी इन्हें नहीं मिला, तो ये स्थिति को नहीं समझ सके। दे स्टार्टेड पुटिंग द बोट
into the water again. उन्होंने जो नाव थी उसको फिर से पानी में ले जाना शुरू कर दिया. It looked like they wanted to go back to the ship. ऐसा लगा they wanted to go back to the ship. वे वापस जहाज पर जाना चाहते हैं. To inform the others that there was a problem. बाकी को सूचित करने की वहाँ कोई समस्या है. ऐसा लगा जब वो नाव को पानी में धकेल रहे थे कि वो वहाँ से. When the captain saw this, जब कप्तान ने यह देखा, he was afraid, वह डर गया. afraid होता है डरना या डरा हुआ. he was afraid, वह डर गया. that they could go back to the ship, वे जहाज पर वापस चले जाएंगे. क्योंकि कुड संभावना दर्शा रहा है यहाँ. जब उन्होंने नाव को मूव किया, पुट द बोट इनटू द वाटर, जब उन्होंने नाव को पानी में लेके गए तो उसे क्या लगा कप्तान को कि ये यहाँ से बोट इस अपनी नाव को लेके चले जाएंगे. एंड लीव द आइलैंड फॉर एवर, और जो द्वीप था उसे हमेशा के लिए छोड़कर उस जहाज को भी लेकर चले जाएंगे, ऐसा उसे लगा, इसलिए वो डर गया था. फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, इन ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में, द सेलर्स चेंज्ड देयर प्लान, कुछ ही सेकेंड में जो नाविक थे उन्होंने अपनी योजना बदल दी. नाउ दे लेफ्ट 3 मैन इन द बोट, अब उन्होंने 3 व्यक्तियों को नाव के अंदर छोड़ दिया. द अदर 5 मैन वेंट टू द फॉरेस्ट, और जो बाकी 5 आदमी थे वो जंगल की तरफ गए. टू लुक फॉर दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को ढूंढने के लिए. लुक फॉर होता है खोजना या ढूंढना. टू लुक फॉर दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को खोजने के लिए. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी. आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी. इस स्टोरी के 3 चैप्टर अभी बाकी हैं और आशा करता हूँ आप साथ में बने रहेंगे और देखेंगे इस स्टोरी का एंड क्या होता है. होपफुली इसका एंड अच्छा होगा. और हम हर रोज़ सुबह डेली लाते हैं एक इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस और डेली यूजेस वर्ड. तो बने रहिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.